भारत देश की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती हुई नर्मदा जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची। मां नर्मदा का दक्षिण तट, पवित्र तट, गऊ घाट और बाजू में ही नाव घाट, जहां पर आज इस पंचकोसी यात्रा का आज समापन तो कल है, पर आज मां नर्मदा के इस पावन तट से, दक्षिण तट से सभी लोग उत्तर तट पर जाएंगे। आज भव्य भंडारा की व्यवस्था की गई है। सभी लोग स्नान पूजन करने के बाद में भंडारे का आनंद लेंगे और सभी जो चाहेगा तो रात में यहाँ विश्राम करेगा, जो चाहे वे नाव द्वारा उस पार जाएगा। और वहाँ पर भी भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो यात्री यदि रात में पहुँचते हैं या सुबह पहुँचते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था वहाँ के किसानों द्वारा की गई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। आज इस यात्रा में कुछ लोग शामिल हुए हैं, पहली बार हमारे कैमरे के सामने आए हैं। आज हम इस परिक्रमा के बारे में, उनकी क्या मानसिकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? बनवारी लाल यादव। बनवारी लाल यादव। सर, आपका? हरवल लाल यादव। सर, आपका? ओम प्रकाश यादव। बेटा, आपका? आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आपने कितनी पढ़ाई की? 10th पास की है। आपने? 8वीं। आपने? 12th पास की। आप देखिए, शिक्षा का स्तर किसानों के सामने मायने नहीं रखता है, क्योंकि नौकरी तो करना नहीं है उनको, कितना भी पढ़ ले किसानी ही करना है। तो वो एक सीमा तक पहाड़े आ जाए, गिनती आ जाए और जो गेहूं निकल रहा है उसका आंकलन किया जा सके, मंडी में जो चेक मिले उसको ड्रॉ कर सके, उतना ही ज्ञान लेना पसंद करते हैं। और ये पसंद आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ये दोनों छोटे बच्चे हैं, हाँ, शायद ये आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये इनके पिता के ऊपर आधारित है। सर, ये जो आपने पंचकोसी की यात्रा की है, तो इसका क्या उपदेश है आपका? सर, ये उद्देश्य ऐसा है हाँ। कि एक आस्था, एक विश्वास है। हाँ। और मां नर्मदा की जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, इससे बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए हम ये यात्रा करते लगभग 20 साल से करते हैं। एक बार की बात है, हम लोग दिल्ली से आए थे, सोयाबीन को मात्र ठट्ठल रह गए थे, पत्ते सब इल्लियों ने खा गए थे। जब हमारी गाड़ियाँ निकल रही थी तो इल्लियाँ सड़कों पे ऐसी बिछी थी जैसे इल्लियों से मध्य प्रदेश सरकार ने रोड बनाया है। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो खेत बच गए हैं वो इसलिए बच गए कि मां नर्मदा का जल उन खेतों में छिड़का गया था, इसलिए वे सब खेत बच गए हैं। बाकी जिन पे लोगों ने मां नर्मदा पे भरोसा नहीं किया था और नहीं डाला था, वे सब खेत जो है ये मान के चलो डंठल हो गए। तो वही भावनाएं आप लोग लेके इस यात्रा पे निकले हैं। जी सर। तो सर, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने परिक्रमा पथ को बनाया था और नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा के दरमियान लोगों में मां नर्मदा को लेकर जो संस्कार पैदा किए थे मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह मामा ने, तो क्या उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रकार की भावनाएं पैदा करेंगे? बिल्कुल सर, हमको पूरा विश्वास है कि मामा ने जो कार्य किए हैं उनको निरंतर आगे ये नहीं, मामा ने तो इसलिए किया था क्योंकि नर्मदा के किनारे में जन्मे हैं और बड़े हैं, और मां नर्मदा की उनके ऊपर कृपा है। पर डॉक्टर मोहन यादव तो महाकाल वाले हैं, टनाटन वाले। टनाटन है, लेकिन आज भी मामा यहाँ पे कृषि मंत्री है। तो नहीं, कृषि मंत्री है तो वो किसानों के लिए कार्य करेंगे, परिक्रमा के लिए नहीं करेंगे। फिर भी डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। नहीं, डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के लिए कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी ट्रेनें और बड़े बड़े क्या क्या योजनाएं उनकी बन रही है, महाकाल के लिए बन रही है, मां नर्मदा के तटों के लिए नहीं बन रही है। पर उम्मीद है नहीं, आप लोग यदि चाहेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव इस परिक्रमा पथ को डबल कर दे और हर 10 किलोमीटर पर परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था करें। ऐसी आप उनसे मांग कीजिए। और जब जब भी किसी चैनल के सामने आप लोग पहुंचते हैं तो चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन कीजिए कि मां नर्मदा को यदि बचाना है तो रेत का अवैध उत्खनन रुकना चाहिए, पहला। दूसरा, सभी घाटों को पक्का बनाया जाना चाहिए। और तीसरा, मां नर्मदा का जब पूर आए तो गाँव को बचाने का कार्य भी सरकार को करना चाहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस मां नर्मदा के पंचकोसी यात्रा के चौथे दिन है ना, चौथे दिन है, ये चौथे दिन के जो आंकलन आपको दिखा रहा हूँ।
सूर्य भगवान अपनी सेवाएं देकर समुद्र की ओर रवाना हो रहे हैं। और इतनी कड़क धूप में इतनी थकान के बाद भी लोग कितने आनंदमय हैं। ऐसा लग रहा है कि ये घर से ही आ रहे हैं, जबकि ये 4 दिन से अपने घर को छोड़कर निकले हैं। तपती धूप और तपती धरती के बीच में माँ नर्मदा की कृपा से आज माँ नर्मदा के इस पावन तट पर, गऊ घाट पर, नाव घाट पर सभी लोग पहुँचे हैं। उम्मीद है कि सभी लोग स्नान करने के बाद में माँ नर्मदा के इस पावन तट पर भंडारे की व्यवस्था जो की गई है, भंडारे का आनंद लेकर सभी लोग नाव के द्वारा उस पार जाएंगे। और नाव घाट आज पूरी तरह अर्थ मुक्त कर दिया गया है। ठेकेदार का ये कहना है कि कोई भी जो यात्रा में आए हैं उनसे वे ना तो वाहन का पैसा लेंगे और ना ही यात्री किराया लेंगे, ऐसी भीमू ठेकेदार की भावना है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी भावनाएं उनकी आने वाले समय तक बनी रहे। इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ माँ नर्मदा के इस पावन तट से और इन सभी धर्म प्रेमियों का बाबरी घाट की तरफ से एवं हम सभी देश के पत्रकारों की तरफ से शुभकामनाएं एवं उम्मीद करते हैं कि सभी का आशीर्वाद हमारे पत्रकार साथियों को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।